परिकल्पना 650 साल पहले गुरु रविदास से आई है। ये परिकल्पना बराबरी की। संत लोग बैठे हैं, मैं आपका अभिवादन करती हूँ। किसी ने लिखा है, कोई सोच सकता था? किसी के कल्पना के दायरे में था ये कि ऐसा समाज बनाओ, ऐसा शहर बनाओ जहां गम न हो, दुख न हो, गैर बराबरी न हो, कष्ट न हो, अपमान न हो, बेइज्जती न हो, तुम्हें पैरों के नीचे रौंदा न जाए, तुम्हारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार न हो, ऐसा समाज बनाओ। पुराने जितने भी ग्रंथ है सबको खंगाल डालिए आप, और हिंदुस्तान के ही नहीं, किसी के भी नहीं, मैं सबको कह रही हूँ, बेगमपुरा के समान कल्पना बराबरी की आपको कही। तो जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, तो आजादी के आंदोलन के समय हमारे पास तो सेना नहीं थी, सेना तो अंग्रेजों के पास थी। हाँ, उसमें भारतीय भर्ती थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, मगर वो सेना अंग्रेजों की थी। और हमारे पास हथियार नहीं था, वो तो उनके हथियार खाने में रखा हुआ था। तो आजादी कैसे मिले? आजादी नहीं मिलेगी तो ये बहुत सारे हमारे देश के जो लोग जुल्म सहते आ रहे हैं हजारों साल से, उनको हम बराबरी का दर्जा कैसे देंगे? अंग्रेजों ने तो दिया नहीं। 190 साल यहाँ पर हुकूमत की, अंग्रेजों ने तो बराबरी का दर्जा दिया नहीं। उनके अपने देश में तो बराबरी चलती है, मगर यहाँ पर उन्होंने गैर बराबरी को कायम रखा, बल्कि और बढ़ावा दिया। इसलिए जरूरी था कि देश को आजाद कराएं। बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए। उनकी इच्छा थी कि वो वैज्ञानिक बने। मुझे लगता है अगर बाबूजी आजादी के आंदोलन में नहीं कूदते तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते। ये जो अभी तक सपना देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कैसे जाए, मुझे लगता है बाबूजी अब तक पहुंचा दिए होते। मगर आज भारत माता की पुकार, भारत माता के पैरों में जंजीरें, भारत माता के हाथों में जंजीरें, भारत माता के साथ गुलाम की तरह का सलूक, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आजादी के आंदोलन में कूद गए। हम लोगों के पास तो कुछ नहीं था, हम लोग तो दलित परिवार से थे। आज भी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, एक बच्चा था इंद्र कुमार मेघवाल, उसने पानी पी लिया अपने हेडमास्टर के घड़े से, तो उसको जान से मार दिया गया। आज की बात कह रही हूं मैं। 100 साल पहले, जैसे अंशुल ने बताया, 100 साल पहले बाबूजी ने ठीक वैसी हालात में उस घड़े को तोड़ा था। और वो सिर्फ घड़ा ही नहीं तोड़ा था, हिंदुस्तान के समाज को कहा था कि हम सारी रूढ़ियों को तोड़ डालेंगे, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। तो समाज तो लगता है पीछे चला गया। 100 साल पहले बाबूजी बच गए थे उसी काम को करते हुए, 100 साल बाद वो बच्चा मार दिया गया उसी काम को करते हुए। इसीलिए हमारा एक होना जरूरी है। कहाँ है अमित? बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम, इनकलाबी काम कर रहे हो। इस बच्चे को साथ दीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, हर समय इसके साथ रहिए। तो मैं ये कह रही थी कि बाबूजी आजादी के आंदोलन में कूद गए, और आजादी के आंदोलन में ही नहीं कूदे। सबसे पहले उन्होंने 1934 में रविदास महासभा बनाई। देश की सबसे पहली संस्था गुरु रविदास के नाम पर बाबूजी ने बनाई, और अपने समाज को जोड़ा और गुरु जी की वाणी का प्रचार किया। आज भी उन्होंने, जैसे अंशुल ने बताया है, मंदिर बनाया है बाबूजी ने। जब बनारस वो पढ़ने गए तो उनके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ। बाबूजी ने कहा ये तो रविदास की नगरी है, ये तो कबीर की नगरी है,
ये तो महान विचारकों की नगरी है, ये महान क्रांतिकारों की नगरी है। यहाँ छुआछूत क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है? तब उन्होंने गुरु रविदास का मंदिर वहां बनाया कि इनके विचार, इनका प्रभाव भेदभाव को, छुआछूत को दूर करेगा। उसके दीवारों पर, वो तो पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किताबें रखी रहती हैं, बाबूजी ने दीवारों पर ही लिखवा दिया है गुरुवाणी को। सब गुरु जितने थे महान विचारक, सबकी वाणी दीवारों पर लिख दी गई है वहां पर। तो बाबूजी कूद गए स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए और साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए भी लड़ते रहे। दोनों जगह लड़ाई लड़ी, दोनों जगह लड़ाई लड़ी। आप तो बहुत बड़े विचारक हैं, आप बताइए कौन ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने दोनों लड़ाई लड़ी? सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आजादी की भी लड़ाई लड़ी। बाबूजी ने लड़ी। फिर उन्होंने इधर उधर नजर घुमाया, कहा और कौन है जो लड़ रहे हैं, दोनों लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? तो देखा गांधी जी लड़ रहे हैं, आजादी की भी लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की भी लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने उन्हें बुलाया वर्धा। क्यों बुलाया? वो तो बहुत छोटे थे उम्र में, उनकी उम्र कुल 28 बरस की थी। क्यों बुलाया? गांधी जी तो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इनको क्यों बुलाया 28 बरस के नौजवान को? क्योंकि अब मैं राजनीतिक बनाऊंगा। तो उन्होंने 1935 में दलित, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया राजनीतिक, और ये दलितों की सबसे पुरानी संस्था है। इससे पहले दलितों की कोई संस्था नहीं थी। तो दलित वर्ग संघ के टिकट से बाबूजी ने 14 एमएलए निर्विरोध जिताए और खुद निर्विरोध जीते। तब जब ये खबर गांधी जी को मिली तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि और किसी प्रांत में उस समय 9 प्रांतों में इलेक्शन हुआ था और किसी प्रांत में 15 निर्विरोध एमएलए किसी ने नहीं जिताए थे, जो बाबूजी ने 28 वर्ष की उम्र में जिताए। तब गांधी जी ने उन्हें वर्धा बुलाया और बोला मुझे काम है तुमसे, मुझे तुमसे काम है। बोले क्या? दलितों को जोड़ो, आजादी के आंदोलन से दलितों को जोड़ो। आजादी का आंदोलन खड़ा नहीं होगा, इतनी बड़ी संख्या में देश में और कोई नहीं है, सिर्फ दलित हैं, सर्वहारा वर्ग है, गरीब हैं, कमजोर हैं, वही लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। इतना बड़ा आंदोलन और किसी को लेकर हम नहीं खड़ा कर सकते, दलितों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो। बाबूजी ने कहा मैं तो आपके कहने के पहले से ये कर रहा हूं, मैं तो पहले से ये कर रहा हूं, मैं तो 2 लड़ाई लड़ रहा हूं। तो उन्होंने दलितों को जोड़ा, आजादी की लड़ाई से दलितों को जोड़ा। और कौन था जिसने जोड़ा? आजादी की लड़ाई से और किसने जोड़ा? जेल गए, यातना सही, नौजवान थे, 30 साल के थे, पढ़े लिखे थे, चाहते तो ऊंची नौकरी कर लेते, आराम से रहते, नहीं, जेल चले गए। किस लिए? एक ही चीज थी उनके मन में, गुरु रविदास का बेगमपुरा शहर को लाओ। मुल्क आजाद होगा तो हम उसे बेगमपुरा बनाएंगे। मुल्क को आजाद करने के लिए मैं अपना जीवन अर्पण कर दूं तो कोई बात नहीं, मुल्क जब आजाद होएगा तो वहां बेगमपुरा बनेगा, उसमें हमारे बच्चे रहेंगे, कोई जुल्म उन पर नहीं होगा, कोई अत्याचार उन पर नहीं होगा, कोई गैर बराबरी उन पर नहीं होगी।
तो आप सबसे प्रार्थना है, अपने ऊपर गर्व करिए। बहुत गौरवशाली इतिहास है आपका, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ इतिहास है आपका। जिसको गुरु रविदास मिल गए उसको तो स्वाभिमान में हर समय रहना चाहिए कि हमें क्या, कौन सी दुनिया। किसी ने कहा था कोहिनूर, कोहिनूर क्या, सारी दुनिया का धन संपदा कुछ नहीं है, जिसको गुरु रविदास मिल गए उसके आगे वो सब कुछ नहीं है। तो आप तो गुरु रविदास वंशी हैं, उनके वंश के हैं, उनके परिवार के हैं। गुरु जी की वाणी, गुरु जी की वाणी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मन साफ रखो, मन साफ रखो। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं? गुरु जी कहते राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं? गुरु जी कह रहे हैं राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं? फल और फूल अनूप न पाऊं। ऐसा अद्भुत न फल मुझे मिल रहा है, ना ऐसा फूल मुझे मिल रहा है कि जो तुम्हें पूजा करके चढ़ा दूं। थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पूप भंवर जल मीन बिगाड़ी। दूध का, गाय का दूध जो है वो तो बछड़े ने जूठा कर दिया। थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, गाय के दूध दे तो गाय के दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया। और पूप भंवर जल मीन बिगाड़ी, और पुष्प को भंवरे ने और जल को मछली ने दूषित कर दिया है। मैं चढ़ाऊं तो क्या चढ़ाऊं? गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी संशय में है। गुरु जी संशय में नहीं है, कौतुक कर रहे हैं, हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। कई दफा अध्यापक जो प्रश्न पूछकर शिष्य को समझाता है तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। थनहर दूध जो बछड़ू भी जुठारी, पूप भंवर जल मीन बिगाड़ी। तो चंदन चढ़ाऊं, चंदन का लेप कर देता हूँ भगवान आप पर। तो कहते हैं मलया नील वेद्यु भुअंगा विष अमृत दोष संगा। तो कहते हैं कि चंदन के पेड़ के ऊपर तो सांप लटके रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो चंदन कैसे चढ़ाओ? उसमें तो विष और अमृत दोनों मिल गए हैं, तो सांप लटके हुए वो भी नहीं चढ़ा सकता। तब कहते हैं, तब गुरु ने प्रश्न किया, गुरु ही उसका उत्तर दे रहे हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। ये देखिए जितना पाखंड है, आडंबर है, इस सब के ऊपर जबरदस्त प्रहार है और उच्च विचार और सच्चे मन की बात गुरु ने कह दी है। ये गुरु है, ये आपको मिल गए। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। ये गुरु, ऐसे गुरु आपको मिले हुए हैं, उनके वंशज हैं आप। स्वाभिमान इस स्थिति में क्यों है? शोचनीय स्थिति में क्यों है? गुरु ने पूरे विश्व को रोशनी दिखाई थी, गुरु के वंशज शोचनीय स्थिति में क्यों है? आगे बढ़िए, रोशनी दिखाइए। दूसरों से मत कहिए कि तुम रोशनी दिखा के हमारा मार्ग प्रशस्त करो। आप कहिए हम रोशनी दिखाते तुम्हारा रास्ता साफ कर रहे हैं। मैं बहुत सी बातें है हृदय में, बहुत सोचा था। जब शुरुआत की थी बाबूजी से पूछा था, बाबूजी ये क्या हर वक्त ये लोग दलित 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 कहते रहते हैं, आपकी अवमानना होती है, आप मूर्ति का अनावरण करने जाते हो, इतने बड़े मंत्री देश के, 71 की लड़ाई आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जमीन चटवा दिया था और आप गए हो मूर्ति का अनावरण करने बनारस में संपूर्णानंद की। तो उन लोगों ने कहा जग्गू चमार लौट जाओ, और मूर्ति को गंगा जल से धोया था। तो फिर तो घूम फिर कर बात वही आ गई ना बाबूजी, बात आगे बढ़ी कहाँ? मैं सोचती थी पढ़ाई करने से, अपनी काबिलियत साबित करने से बात आगे बढ़ेगी, मगर बढ़ी कहाँ? मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, लंदन गई थी। लंदन में एक केरला के क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुझे अपना घर दिखाने ले गए। मैंने कहा ये घर पसंद है, मैं इसमें रहूंगी किराए पर।
फिर उन्होंने पूछा आप किस जात के हैं, आप ब्राह्मण हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। अब वो जो जूता गांठते हैं ना, मैं उसी जात की हूँ। तो बाद में उन्होंने घर नहीं दिया। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? समाज आगे नहीं बढ़ा, बढ़ाओ। बाबूजी रहे, कहते कहते चले गए, करते करते चले गए, पूरा जिंदगी उन्होंने बिता दिया, कुछ तो हुआ तो नहीं ना। उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, समाज के लिए कह रही हूँ। कहाँ आज भी दुर्व्यवहार होता है, आज भी अपमान होता है, उसका सामना करना है। इसीलिए मैं इन बच्चों को बधाई दे रही हूँ, इन नौजवानों को आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे रहते हो जाए तो अच्छा है, ऐसा लगता नहीं है। बाबूजी के जीवन में भी नहीं हुआ कि वर्ण, उनका सपना था वर्ग विहीन, वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज बनाओ, कहाँ बना? मेरा भी यही सपना रहा है। अब तुम बच्चों, तुम लोग चलो आगे, वर्ण विहीन, वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज बनाओ। ऐसा समाज बनाओ जो बेगम पूरा हो, जो बेगम पूरा हो। हम सब गुरु रविदास के वंशज हैं, उनका पताका लेकर आगे चले। तुमने यहाँ बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद देती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर आपको हर तरह की खुशी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, 100 वर्ष से भी ज्यादा आप रहे, इंकलाब करने के लिए रहे, 100 वर्ष से ज्यादा इस पृथ्वी पर इंकलाब करने के लिए, समाज को बदलने के लिए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए बहन जी ने आपको बहुत अच्छा समझाया और वो